सिखाते, भक्ति भाव से जीना सिखाते, भक्ति प्रेम ही है उपदेश। श्री श्री गुरुदेव श्री। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यातिष्ठ दशांगुलं भूभगवन् श्री व्यासपीठिकाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे पत्रपुष्पं समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम आत्म्यम स्नानं समर्पयामि। भगवत व्यासपीठिकाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत व्यासपीठिकाय नमः। हरि ओम। तिलकम अक्षतानं पुष्पाणि माल्यादीनि, पुष्पमाला माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजानि पुष्पं प्रतिगृहताम्। पुष्पमालां समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीमद्भगवत व्यासपीठिकाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। मनसा माकुतिं वाचा सत्येमशीमहि पशुनात्मरूपमनश्यहि श्रीशैतां यशः। श्रीमद्भगवत व्यासपीठिकाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अथोपरान्तिः फूल लेकर के सभी दक्षिणा। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्यम फलदमच्छेद यतः शांतिं प्रयच्छमि। कुछ दक्षिणा चढ़ाएं व्यासपीठ पर। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। अथोपरांते ही फूल लेकर के सभी हाथ जोड़े, श्रीमद्भगवत व्यासपीठ का ध्यान करें। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवन् श्री व्यासपीठिकाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पमाला पहनाएं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तदो जयति मुदीरयेत्। भगवन् व्यासाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। कुछ पत्र पुष्प दक्षिणा प्रदान करें। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्यम फलमच्छेद यतः शांतिं प्रयच्छमि, यतः शांतिं प्रयच्छमि। उसके बाद फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ें। श्री श्री गुरुदेव महाराज जी का ध्यान करें, व्यास जी का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तदो जयति मुदीरयेत्। श्री व्यासाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। सभी महाराज पुष्प चढ़वा करके सभी। हाँ जी जिंदल जी नीचे आए, नीचे आकर के सभी को तिलक करवा भाई इधर से, यहाँ से। श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। हाँ पापियों से पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी। सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। मोरे राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती रे। पापियों को पाप से है तारती जी। पापियों को पाप से है तारती।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे तो मोरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरे हर कहो एक बार श्री हरिदास। होए प्रसन्न श्री लाडली देत विपन्न को वास। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानो कोई। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए। जय जय श्री राधारमण तो जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रातस्मरणीय सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए करुणा वर्णालय कल्पतरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन चरणों में तन मन हृदय आत्मा समर्पित करते हुए आइए सब प्रेम भाव से मिलकर श्रीमद् भागवत के इस परम रसमयी सभा में प्रवेश करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सब मिलकर ठाकुर जी का संकीर्तन करते हुए प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे सब बोले। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण बोलिए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। ठाकुर जी की परमात्मा की कृपा। आज प्रथम दिवस है श्रीमद् भागवत के इस प्रांगण में, और उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वो खुद चाहते हैं तब हम खुद चलकर उसके प्रांगण में जाकर सुशोभित होते हैं। करण करावण आपो आप, खुद ही किसी रूप में सुनने के लिए विराजमान होता है, खुद ही किसी रूप में करवाने के लिए और खुद ही किसी रूप में करने के लिए वो अपनी कृपा बरसाता है। नियम से सुनोगे तो पाओगे, फिर वो मिलेगा। जैसा कबीर साहब ने कहा,
जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, ते रहा किनारे बैठ। थोड़ा गहराई से समझना विषय को, ये चर्चा करनी थोड़ी जरूरी है ताकि आपको भागवत को उद्देश्य समझ में आए, ताकि जिस यात्रा पर आप जाने लगे हो, ये 7 दिन की दिव्यतम यात्रा पर आप क्यों निकले हो, इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्ति करने के लिए आप यहाँ पर आए। क्योंकि सबके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। कोई जगत के सुख की कामना लेकर आया है, कोई संतान सुख की कामना लेकर कथा को सुनता है, कोई धन प्राप्ति के लिए वो कामना लेकर कथा का श्रवण करता है, कोई जगत की पद प्रतिष्ठा मिल जाए, जगत का मान सम्मान मिले, कोई कोठी बंगला गाड़ी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, किसी प्रकार की जगत की कोई उपलब्धि मुझे मिल जाए, इस कामना से कथा का लोग अक्सर श्रवण करते हैं। और ध्यान रखना एक बात, भागवत कल्पतरु है, वाणी कल्पतरु है। जब आप वाणी की शरण में आकर वाणी का पाठ सुनेंगे सुनावेंगे, तब आपको जो कामना है पूरी हो जाएगी। भागवत की क्षण में बैठकर तुम धन की मांग करोगे, धन मिलेगा। सुख संपदा की मांग करोगे, सुख संपदा मिलेगी। जगत की पद प्रतिष्ठा चाहिए, मिलेगा। मान सम्मान चाहिए, मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल इन कामनाओं तक सीमित रहे, फिर जो परम लाभ है, जो परम रस है, वो तुम्हें कहीं मिल नहीं पाएगा। और वो केवल प्रीतम का रस है, वो केवल उस परमात्मा का रस है। थोड़ा वाणी को समझना, कबीर साहब की वाणी को। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, तेरा किनारे बैठ। जब तक उद्देश्य समझ ना आए, आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किस लिए खबर ही नहीं है, क्यों जाना है, लक्ष्य क्या है, पता नहीं। एक व्यक्ति दिल्ली में गया, कहीं जाना था, गाड़ी से उतरा, ऑटो लिया, और ऑटो में जल्दी जल्दी सवार हुआ। ऑटो वाले से बोला, भाई चल सीधा। अब वो भी चला, लेकिन कहाँ पता नहीं। आगे पहुंचा, बोले दाएं मोड़ दे, दाएं मुड़ गया। अब थोड़ी और आगे गया, बोले बाएं चल, तो बाएं चला। थोड़ी और आगे, बोले अब कहाँ जाऊं, बोले दाएं चल। फिर दाएं गया, दाएं बाएं करता रहा। अंत में भाई ने पूछा, तू बता तो सही जाना किधर है। बोले ये तो मेरे को भी खबर नहीं कि जाना किधर है। यात्रा पर चलो तो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तुम चले किस ओर हो, तुम्हें प्राप्ति किसकी करनी है। तुम भागवत का आयोजन कर रहे हो, 7 दिन के लिए एकत्रित हो रहे हो, करवा रहे हो, लेकिन उद्देश्य क्या है, किस लिए? क्या केवल धन की प्राप्ति के लिए, या तुम्हारे किसी मान प्रतिष्ठा के लिए, या तुम्हारे जगत के किसी सम्मान के लिए, या कुछ और अलग है जिसको प्राप्त करना है? और वही मंगलमय यात्रा कबीर साहब अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरन बूढ़न डरा, तेरा किनारे बैठ। उद्देश्य समझना क्या है, आप किस लिए आए हो यहाँ पर, किस लिए 7 दिन की यात्रा में सम्मिलित हो। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कथा में आए हो, 7 दिन यात्रा है, सनातन यात्रा, भक्त से भगवान की ओर यात्रा, उस परम प्रीतम से एक मुलाकात की यात्रा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम हर रोज किसी ना किसी से मुलाकात तो करते हैं, सबसे मिलते हो। आज घर में भी आयोजन है भागवत का, सब रिलेटिव्स आए हुए हैं, रिश्तेदार सब आए हैं, भाई भतीजे बहन सब आए हैं, और सबसे मुलाकात होती है। प्रतिदिन हम किसी ना किसी से मिलते हैं, दिल की बात करते हैं। करते हो कि नहीं? घर पर कोई आए, अतिथि आए, अतिथि देवो भव, आदर सम्मान है, सत्कार है, कुछ टाइम निकालोगे, पास में बैठोगे। और कहीं अतिथि ऐसा हो जो दिल को छूने वाला हो, जो दिल से प्यारा हो, फिर तो समय ही समय है, फिर तो बैठोगे दिन रात उसके पास, कुछ बात हो जाए। प्रतिदिन सबसे मुलाकात होती है, लेकिन आप सभी एक ईमानदारी से उत्तर देना, कभी ऐसा कोई पल, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा दिन जिस दिन तुमने अपने आप से मुलाकात की हो, जिस दिन कभी तुमने अपने आप से बात की हो। दुनिया से सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कबीर साहब की बात पर जरा ध्यान रहना। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, ते रहा किनारे बैठ। यहाँ पर प्रभु की खोज की बात नहीं हो रही है,
यहाँ ईश्वर की चर्चा नहीं हो रही है, ध्यान रखना जरा। यहाँ किसकी खोज की चर्चा हो रही है? कभी कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा समय, कोई ऐसा पल जब तुम अपने आप से मिले हो, जब तुमने अपने आप से मुलाकात की हो। बैठे हो कभी? ईमानदारी से बोलना। जो बैठते हैं वो बताओ, हाथ खड़े करो। कभी अपने आप से मिलना, अपने आप से मुलाकात। और ध्यान रखना प्यारे, जिस दिन तुम्हारी तुमसे मुलाकात हो गई, जिस दिन तुम्हें अपना ही खबर लग गई कि तुम कौन हो, उस दिन उसका पता बताने की आवश्यकता नहीं है, वो गोविंद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। देरी केवल इतनी है क्योंकि जगत की यात्रा थोड़ी उल्टी है। जगत जब भी खोज करता है उस ईश्वर की ओर दौड़ रहा है, जबकि उस ईश्वर से पहले जब तक अपने आप की खोज नहीं करोगे उस तक पहुंचना आसान नहीं है। जपजी साहब में गुरु नानक साहब कहते हैं, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भलत के वेद कहे न एक बात। उसकी खोज में जो गया वो खो गया, उसे तुम क्या खोज पाओगे? खोजा किसे जाता है? जो खो गया हो। ईश्वर कभी खोया नहीं है, वो सदा तेरे अंग संग है, बस तेरी दृष्टि देख नहीं पा रही है। वो तो हर वक्त तुझे देख रहा है, हर क्षण। एक भी पल ऐसा नहीं जब वो प्रीतम तुम्हारे संग नहीं है। दोष कहाँ है? तेरी दृष्टि में कि तू खुद ही उसे देख नहीं पा रहा है। लेकिन देखेगा भी कैसे? नीति थोड़ी उल्टी है, यात्रा थोड़ी उल्टी है। यहाँ खोज अपने आप की है, अपने आप की। जैसे उदाहरण दूं आपको, आपको ज्यादा समझ आएगा। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर महाकालिका का मंदिर है, सभी जानते होंगे। और वहां के प्रमुख उपासक रहे हैं श्री परमहंस बाबा, रामकृष्ण परमहंस बाबा जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के सदगुरु रामकृष्ण परमहंस बाबा। और बड़े भावात्मक व्यक्ति हैं, परम सिद्ध संत हैं। और ऐसी भाव समाधि लगती है रामकृष्ण परमहंस बाबा की कि कई कई दिन बीत जाते हैं, खबर ही नहीं है जगत की। ये भाव समाधि है। जब आप प्रीतम की याद में बैठते हैं तो इस कदर भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होते होते तुम्हें खुद की शरीर की खबर ही नहीं रहती है। और कोई ऐसा पल जहां पर तुम्हें यह भी याद ना रहे कि तुम क्या हो, कहां हो, ये भी खबर ना रहे कि तुम स्त्री हो कि तुम पुरुष हो। समझना वो पल सबसे कीमती है जो तुम्हारे और भगवान के मिलन का पल है, जो तुम्हारे उस प्रीतम की जुड़ने की उस कनेक्टिविटी का एक क्षण है। अगर तुम उसे पकड़ गए तो फिर प्रीतम को पा गए, फिर प्रीतम दूर नहीं है। भागवत मिलन की यात्रा है, वाणी मिलन की यात्रा है, मिलन की। रामकृष्ण जब मस्त होते हैं, जब उसके भाव में डूबते हैं तो भगवती दर्शन देने लगती है। और फिर इस कदर डूब जाते हैं कि कई कई दिन बीत जाते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 दिन बीत जाएं। अब बैठे तो बैठे हैं, खबर ही नहीं। और उनकी पत्नी शारदा रानी हाथ में भोजन लेकर कहीं पर द्वार पर खड़ी रहती थी कि अब समाधि टूटेगी, अब समाधि खुलेगी तो कुछ भोजन प्रदान करूंगी, प्रसाद दूंगी। लेकिन कितने कितने दिन बीत जाए, खबर नहीं है। ऐसे अलमस्त संत हैं परम सिद्ध, क्योंकि भावना में भावित हैं। और भगवती का दर्शन होता है, साक्षात रूप में दर्शन होता है। और कहते एक दिन एक सेठ ने सुना कि रामकृष्ण परमहंस बाबा को मां कालिका साक्षात रूप में दर्शन देती है, और बड़ा हैरान हुआ। और फिर मिलने के लिए आया, रामकृष्ण परमहंस बाबा को मिलने के लिए आया। बाबा आसन पर विराजमान थे, सेठ आया, प्रणाम किया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने देखा, मुस्कुराए, कैसे आना हुआ। और सेठ बड़े विनम्र भाव से पूछता है, बड़ी हैरानी से, बाबा एक बात बताइए, पूछो। मैंने लोगों से सुना है कि आपको भगवती का दर्शन होता है, आपको मां भुवनेश्वरी, वो राजराजेश्वरी, वो मां कालिका साक्षात रूप में दर्शन देती है। बाबा मुस्कुराए, बोले हाँ बेटे देती है। बड़ा हैरान हुआ, अच्छा बाबा, अच्छा ये बताइए मां कब आती है मिलने के लिए? बाबा मुस्कुराए, बोले बेटे वो मां है, वो जगत जननी है, वो भुवनेश्वरी है, वो स्वतंत्र है। जब उसकी इच्छा हो सो प्रकट हो जाती है दर्शन देने के लिए। लेकिन इतना पक्का है कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन भगवती का दर्शन होता ही होता है।
और सेठ ने सुना, बड़ा हैरान हुआ। बोले बाबा एक काम करो ना। बोले क्या? बोले मेरी भी बड़ी इच्छा है कि कभी कभार मैं भी माँ का दर्शन कर लूं। बोले फिर? बोले बाबा एक काम करो ना, अब की बार जब माँ आए तो उसे मेरे यहाँ भेज देना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। बोल वृंदावन बिहारी। थोड़ा ध्यान से समझना सूत्र को। मैं भी दर्शन करूंगा। बाबा मुस्कुरा, बोले बेटे ठीक है, अब की बार भगवती आएगी तो सीधा तेरे घर पर भेज दूंगा, लेकिन पता तो बता भेजू कहाँ? तो सेठ बड़ा खुश हुआ और जल्दी जल्दी अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला है, बाबा को दिया। बाबा ये मेरा पता। बोले बेटे पढ़ के बताना। बोले बाबा ये मेरा नाम है, इतना हाउस नंबर, इतनी कॉलोनी, इतनी नगरी, इस जगह पर मैं रहता हूँ। बाबा मुस्कुराए, बोले बेटे तेरा पता क्या है वो बताना। सेठ ने एक दूसरा कार्ड निकाला, बाबा ये यहाँ पर भेज देना। सेठ ने सोचा शायद बाबा ऑफिस का एड्रेस मांग रहे होंगे, घर पर नहीं भेजना होगा। बाबा बोले ये क्या? बोले बाबा ये मेरा ऑफिस है, इस जगह पर, इस कॉलोनी में, इस नगरी में। बाबा बड़ी जोर के हंसे, ए सेठ मैंने तुझसे तेरे घर का पता नहीं मांगा, मैंने तुझसे तेरे ऑफिस का पता नहीं मांगा। अरे पगले अभी तक तुझे अपना पता नहीं है, और जिस दिन तुझे अपना पता चलेगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवती खुद ब खुद तेरे घर पर चली आएगी। बोल वृंदावन में हरे। अपने खबर नहीं है, अपने पता नहीं है। अब आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, क्या बताओगे? आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, बता दोगे निर्मला देवी। कहाँ रहते हो? इस जगह पर, इस मोहल्ले में, इस गली नंबर इतना, नाभा में। ये वास्तव में तुम्हारा पता है क्या? नहीं, ये तुम्हारा पता नहीं। तो पूछे तुम्हारा नाम क्या? राकेश शर्मा। कहाँ रहते हो? पटियाला में, इतना हाउस नंबर है। नहीं प्यारे, ये तुम्हारा पता नहीं है। बस यही एक भूल है। जिस दिन तुम्हें ये खबर लग गई कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है, उस दिन फिर तुम्हें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर उस प्रीतम को पुकारना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रीतम ही ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दर पर चला आएगा और खुद ही तुम्हें प्राप्त कर लेगा। वो खुद आएगा जिस दिन तुम्हें अपना खबर लगेगी। ये जितने नाम है, जितने डेजिग्नेशंस हैं, ये जितना पता है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे इस शरीर का है। और शरीर तो बदलते रहे। अब की बार कुछ और हो, पिछली बार आए थे कुछ और थे, तब नाम भी कुछ और था, शरीर ये काया भी कुछ और थी, ये रूप भी कुछ और था, तुम्हारा पता भी कुछ और था, तुम रहते भी कहीं और थे। अब की बार आए हो तो शरीर भी बदल गया, नाम भी बदल गया, तुम्हारा कारोबार भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। फिर कभी आओगे, फिर कभी आओगे, फिर बदल जाएगा। पते बदलते रहे हैं, नाम बदलते रहे हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, भागवत जो सिखा रही है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपोरन बूढ़न डरा, और रहा किनारे बैठ। जिसने अपनी खोज की वो पा गया। इसलिए अपने आप को थोड़ा जानने का प्रयत्न करना। ये 7 दिन की यात्रा खुद को जानने की यात्रा है। अनुभव करेंगे आप यहाँ पर हम अनुभूति करेंगे। जितना भागवत में डूबेंगे, जैसे जैसे दिन बढ़े, आज तो पहला दिन है, अभी दूसरा दिन होगा, तीसरा होगा, और जैसे जैसे प्रवेश करोगे इतनी गहराई में डूब जाओगे, इतनी भीतर चले जाओगे, तुम्हें अपनी भी खबर नहीं रहेगी। गोपिकाएं कहती है ना, नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह संभारन दे, बल धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। इतनी बेसुध हो जाती है गोपिकाएं, अपनी भी खबर नहीं है, ये भी याद नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है, माने शरीर की खबर ही नहीं है। और वो पल जिस वक्त तुम्हें ये भी याद ना रहे तुम कौन हो, समझना वो पल मिलन का पल है, वो उस प्रीतम की चाहना का पल है। इसलिए स्मरण करते रहना, इस यात्रा में सब मिलकर प्रवेश करो, सब मिलकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण सब बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण सब बोलिए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, ताली की सेवा करें साथ में। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री वृंदावन बिहारी की जय। भागवत वही आनंदमय यात्रा है जो आपको प्रीतम से के सामने ले जाकर उसका संपर्श करवाती है। अनंत जन्मों से बिछड़े जीव को उस पर ब्रह्म से एक करवा रही है। लेकिन इस यात्रा में प्रवेश करना थोड़ा नियमों का ध्यान रखना। यहाँ पर केवल श्री कृष्ण के लिए आप आए हैं। ध्यान दें, भागवत में जब भी आप जाओगे तो केवल दो कारण हैं जाने के। या तो आप कृष्णार्थी बनकर जाते हैं या फिर आप धनार्थी बनकर जाते हैं। थोड़ा ईमानदारी से चिंतन करना, जरा अपने आप से प्रश्न करना, आप किस लिए आए हो। और इसके अलावा जगत में कोई और कारण नहीं है, कृष्णार्थी या धनार्थी। और कृष्ण को छोड़कर आपके मन में कोई भी और इच्छा है, चाहे वो धन पाने की हो, चाहे जगत के सुख की हो, चाहे संतान सुख की हो, कोई पद प्रतिष्ठा की हो, वो धन के अंतर्गत ही आती है। धन केवल पैसा नहीं, जगत का कोई भी लौकिक सुख की अगर जहां मांग है तो वो धन के अंतर्गत है। कृष्ण को छोड़कर बाकी जो बचा वो धन के अंतर्गत है। अब आप विचार करें, आप किस लिए आए, कृष्णार्थी बनकर या धनार्थी बनकर। अब ध्यान दें, मान लो सुनने वाले कृष्णार्थी बनकर आए और सुनाने वाला धनार्थी बनकर आए तो कथा में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुनने वाले क्यों आए हैं? कृष्ण के बनकर। उनको चाहना एक ही है, कोई ऐसी तरीका बता दो, कोई ऐसा सूत्र बताओ जिससे गोपाल मिले, जिससे वृंदावन बिहारी से मुलाकात हो जाए, जिससे उस प्रीतम का परम रस हमें मिल जाए, जिससे हम उसकी नित्य लीला में प्रवेश करें। सुनने वाला ये चाहना लेकर आया है और सुनाने वाला धनार्थी बनकर आया हो, तब क्या होगा? वो ऐसी ऐसी बात करेगा जिससे धन आए। फिर महाराज जी करेंगे, सब आओ मत्था टेको, यहाँ पर पैसा चढ़ाओ थोड़ा सा, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे धन मिले। और सुनने वाला की चाहना क्या है? कृष्ण की चर्चा हो। और सुनाने वाले की चाहना क्या है? धन की चर्चा हो। तो क्या रस आएगा? नहीं आएगा। अच्छा मान लो उल्टा हो जाए,
सुनने वाले धनार्थी बनकर आए और सुनाने वाला कृष्णार्थी बनकर आए, क्या तब रस आएगा? तब भी नहीं आएगा। क्यों? अब सुनाने वाला किस प्रयोजन से आया? कृष्णार्थी बनकर। वो जो भी बात करेगा कृष्ण की करेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे आप प्रभु की उस प्रीतम के रस की अनुभूति कर पाओ। और लेकिन सुनाने वाले क्या लेकर आए प्रयोजन? धनार्थी। वो कहेंगे महाराज जी कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमें धन मिले, छप्पड़ फाड़ कर धन बरसे। कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारे घर में सुख संपत्ति हो, हमारा राज हो जाए, हमें पद प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। और तब भी कथा में रस नहीं आता, क्योंकि उल्टा हो गया, विचार उल्टे हो गए, भावना उल्टी हो गई। अच्छा, कथा में रस कब आएगा? मान लो सुनने वाले भी धनार्थी बनकर आए और सुनाने वाला भी धनार्थी बनकर आए, तब भी कथा में रस आता है। क्यों? अब सुनाने वाला भी बात ऐसी ऐसी बताएगा जिससे धन मिले, और सुनने वाले भी क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि धन मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। तब भी रस आएगा, लेकिन परम रस नहीं आएगा। परम रस कब आएगा? परम आनंद कब आएगा? जिस वक्त सुनने वाले भी केवल कृष्ण के होकर आए और सुनाने वाला भी केवल कृष्ण का बनकर आए, तब कथा में परम रस आता है, परम आनंद आता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंजूस हो आप लोग, थोड़ा हाथ उठाकर बोला करो, प्रेम से मुस्कुरा कर, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा लिया करो चैतन्य महाप्रभु की तरह। एकदम दिव्यतम एनर्जी उठेगी आपके भीतर, एकदम परम शांति। उठाकर बोले प्रेम से, बोले श्री वृंदावन बिहारी। थोड़ा बोलो भी थोड़ा वाणी से, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णार्थी बनकर ईमानदारी से पूछो अपने आप से, किस लिए आए हो आप? बोलो, धनार्थी कि कृष्णार्थी? जरा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। इधर वाले किस लिए आए हैं? कृष्णार्थी। और आप लोग? चलो अब तो देखा देखी वैसे ही बोल दो, वृंदावन बिहारी। अरे किसी भी तरीके से बोलो, झूठ से बोलो, पखंड से बोलो, परिहास में बोलो, किसी को चिढ़ाने के माध्यम से बोलो, लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से बोल दे जो एक बार कृष्ण कहेगा, कृष्ण अपने आप उसका उद्धार कर ही देते हैं, अपने आप। भले बेमन से आ जाओ, किसी भी तरीके से आओ, बस आना ही पर्याप्त है, आना ही पर्याप्त है। तुम आते रहो। एक बार एक बुजुर्ग अम्मा, बहुत वृद्ध थी, 80-90 साल के करीब आयु थी, कानों से सुनता भी नहीं था, आंखों से दिखता भी नहीं था, माने बहुत बहुत कम सुनाई देता था, बहुत कम, और दिखाई भी ना के बराबर था। लेकिन जब कथा होती थी, भागवत कथा होती, तो हर रोज आया करती थी, हर रोज जाना और जाकर बैठना, कथा सुनना। और एक दिन एक नौजवान लड़के ने पूछ लिया, अम्मा, बड़ी जोर से पूछा कान के पास में, सुनाई तेरे को देता नहीं? बोले ना, कुछ बेटे सुनाई, लल्ला को सुनाई ना देवे। बोले दिखाई भी तेरे को देवे ना? बोले ना, कुछ दिखाई ना देवे। बड़ा हैरान हुआ, कि बहुत जोर से बोल रहा है, तब कहीं सुनाई दे कुछ शब्द, एक आधा शब्द, वो भी अधूरा सा। और लड़का पूछता है, अम्मा, जब तेरे को सुनाई ना दे, तेरे को दिखाई ना दे, फिर भी हर रोज क्यों आती है भागवत सुनने के लिए? और अम्मा के नेत्र भराए, ए लाला सुन, मैं जानती हूँ मुझे दिखाई नहीं देता, मैं जानती हूँ मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन उस वृंदावन बिहारी को दिखाई भी देता है, उस वृंदावन बिहारी को सुनाई भी देता है, वो तो दिख रहा है ना, बस उसकी नजर चाहिए। जब उसकी एक नजर मिल जाए, उसकी एक कृपावरी दृष्टि हम पर हो जाए, भले कुछ समझ आए ना आए, भले बेबने पहुंच जाओ, भले कुछ सुनाई ना दे, भले कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन जो एक बार श्री कृष्ण के क्षण में आ गया, उसका उद्धार होता ही होता है। इसलिए प्रेम से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और केवल जीव जगत ध्यान रखना, सब श्री कृष्ण कथा के रस में डूब जाते हैं। थोड़ा प्रयत्न करना बीच में जाने का, भीतर प्रवेश करने का, और जितना मौन होकर सुनोगे उतना रस भीतर जाएगा, उतना रस ज्यादा आएगा, गोपिकाओं की तरह। और बहुत शॉर्टकट में कहूँ, गोपी बन जाओ, बस कथा समझ आ जाएगी। क्योंकि कृष्ण कथा गोपी ही समझ सकती है,
किसी दिमाग में क्षमता ही नहीं कि कृष्ण रस को प्राप्त कर सके। ये दिमाग का विषय ही नहीं है, ये दिल का विषय है, ये आत्मा का विषय है, ये आत्मा में इस प्रेम रस को भरने का विषय है। दिमाग वाले कृष्ण कथा समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। गोपी बन जाओ। गोपी माने एक ऐसी परम अवस्था जहां तुम ही ना रहो, एक ऐसी अवस्था जहां तुम स्त्री भी नहीं रहे, पुरुष भी नहीं रहे, जहां तुम शरीर ही नहीं रहे। कोई भी शरीर कृष्ण कथा श्रवण नहीं कर सकता। किसी शरीर की औकात ही नहीं है कि वो कृष्ण का रस ले सके। कृष्ण तो शरीर से परे हैं, परम स्वतंत्र, परम आनंद, अनादि युग पुरुष, परम पुरुषोत्तम। मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करूं। बस एक चाहना है। गोपी माने गो का अर्थ होता है इंद्रिय और पी का अर्थ होता है पीब, माने जो हर इंद्रिया से कृष्ण रस को पीती है, माने जो अखियों से कृष्ण रस पी रही है, जिसकी अखियां केवल कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण को ही देखती है, जो किसी को भी देखे देखकर कृष्ण की याद आ जाए, जो कानों से केवल और केवल श्री कृष्ण की चर्चा सुनना चाहती है और कुछ नहीं, जिसके हाथ केवल कृष्ण का कर्म करते हैं, जिसके पग केवल कृष्ण के द्वार की ओर चलते हैं, जिसकी रसना नित्य प्रति हर वक्त हर पल केवल कृष्ण 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 उच्चारण करती है, वो गोपी हो गई है। इसलिए आप सभी गोपी बनकर सुनोगे तो कृष्ण कथा का रस ले पाओगे, भूल जाओगे तुम कौन हो। कथा सुनते 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 कुछ ऐसे पल आते हैं, कोई ऐसा क्षण आता है जब तुम रहते ही नहीं हो। तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम कहाँ के वासी हो, सब भूल जाओगे। बस वो पल तुम पकड़ लेना, वो पल तुम पकड़ लेना। अगर वो पल तुमने पकड़ लिया, फिर वो प्रीतम, वो वृंदावन बिहारी, वो श्री बांके बिहारी सदा तुम्हारे सामने रहेंगे। लेकिन चाहना गोपी की तरह है। मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरण तुम्हारे पखारा करूं। बन तुम्हारी वन प्रेम पुजारिन प्रभु, बस आरती भव्य उतारा करूं। गोपी माने जहां पर बस एक ही चाहना रही, कृष्ण की, और कोई चाहना ही नहीं रही। भागवत यही उद्देश्य तो है, जहां सब इच्छाएं खत्म हो जाए, सब तृष्णाएं खत्म हो जाए। चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहनशाह। जिसकी सब इच्छाएं मुक्त हो गई, माने अब इच्छा केवल एक ही रही, कृष्ण प्राप्ति की, और इच्छा ही नहीं है। बस गोपी बन जाओ, गोपी बन जाओ। अब दिन रात उठते बैठते सोते जागते, हे गोविंद हे गोपाल तेरा ही स्मरण करूं, तेरा ही चिंतन करूं, तेरी ही कथा का रस पान किया करूं। भागवत तुम्हें जागृति प्रदान करती है, भागवत का उद्देश्य है तुम्हें उस पथ की ओर लेकर चलना, उस धाम की ओर लेकर चलना जहां एक भक्त अपने भगवान से एक होता है, जहां पर एक सखी अपने प्रीतम से एक हो रही है, जहां पर वो तुम्हें गोपी बना देता है, जहां पर फिर जगत की कामनाएं खत्म हुई और चाहना केवल प्यारे की रह गई, केवल कृष्ण की दीद की चाहना रह गई, बाकी इच्छाएं खत्म हुई, बाकी इच्छाएं खत्म हुई। इसलिए प्रार्थना किया करो ठाकुर जी से। ये मत समझना तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, नहीं। अरे किसी की क्या औकात
कि कृष्ण कथा सुने। वो खुद चाहता है, वो खुद चुनता है। तब तुम आते हो, तब बैठते हो, तब कथा का रस लेते हो। शरीर का सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण कथा में जाए। खुद वृंदावन बिहारी कृपा करके तुम्हें बुला लेते हैं, तब तुम दरबार में आकर बैठते हो, तब आकर बैठते हो। और स्पष्ट कहूं, कृष्ण की कृपा भी नहीं, ये हमारी लाडली सरकार की कृपा होती है, हमारी किशोरी जी की कृपा होती है, तब तुम आकर बैठते हो। उनकी इच्छा के बिना नहीं बैठते, उनकी इच्छा के बिना नहीं। इसलिए नित्य प्रति उनसे प्रार्थना किया करो, हे श्यामाजू। श्यामाजू बड़ी करुणामयी है, ध्यान रखना। पूरी सृष्टि को जो जीवन देते हैं वो कृष्ण है। पूरी सृष्टि को जो आनंद देते हैं वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को जो जीवन देती है वो हमारी राधा रानी है। कृष्ण को जो आनंद देती है वो हमारी लाडली सरकार है। जय जय श्री राम। थोड़ा प्रेम से बोला करो ना, हाथ उठा के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नित्य प्रति प्रार्थना किया करो, हे श्यामाजू कृपा करो, करुणा करो। इस नियमों का ध्यान दें। कथा में आने के बाद आपस में कोई चर्चा ना करें, लौकिक चर्चा नहीं। जो बाद में आए वो पीछे बैठ जाया करें, आगे आने का प्रयत्न ना करें। ये हर रोज नियमों का ध्यान दें, क्योंकि आपको कोई खबर नहीं, कोई यहाँ पर बैठा, कोई गोपी भाव से उस प्रभु की याद में बैठा हो, तन्मय हो गया हो, उसके चिंतन में डूबा हुआ हो, उसका रस कहीं ले रहा हो, और आपके कहीं उठने बैठने से, बार बार आने जाने से किसी के उस ध्यान में, उस रस में विक्षिप्तता आ जाए, तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए सावधानी से। ये कृष्ण के रसिकों की कथा है, ये कृष्ण के दीवानों की कथा है, ये कृष्ण प्रीतम की कथा है। और यहाँ जो रस बरसता है उसे वही समझ पाएंगे जो केवल कृष्ण के दीवाने हैं, जो केवल राधा जी की शरण में है, जो किशोर जी की जिन पर कृपा है। इस नित्य प्रति प्रार्थना किया करो, हे लाडली सरकार इतना सामर्थ्य देना, भले कुछ भी छूट जाए लेकिन भागवत ना छूटे, आपका रस ना छूटे, भले कुछ भी छूट जाए। नारायण तो खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं, भागवत की कथा नारायण के मुख से प्रकट हुई है चतुश्लोकी भागवत के रूप में। नारायण ने उसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मदेव को दिया है। ब्रह्मदेव ने नारद जी महाराज को उपदेश दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को उपदेश दिया, और वेद व्यास जी के माध्यम से सुखदेव जी के पास ये रस आया है, और फिर परीक्षित के माध्यम से सकल जगत में गया है। और गोविंद खुद कहते हैं, ध्यान दें, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्ते कपिलादानजम फलम। अब थोड़ा नारायण की वाणी पर ध्यान दे जरा। गोविंद कहते हैं कि जिस घर में भागवत होती है, ये भागवत का श्लोक कह रहा है कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, कि जिस घर में नित्य प्रति भागवत का पाठ होता है उस व्यक्ति को कितनी कपिला गैया दान देने का फल मैं दे देता हूँ, कितने अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्रदान कर देता हूँ। और यहाँ तक गोविंद ने कह दिया कि जिस घर में भागवत विराजमान है और मेरा प्रेमी केवल हाथ जोड़कर नतमस्तक ही हो जाता है, मैं वचन देता हूँ कि उस घर में कभी कलयुग नहीं आता, मैं खुद राधा रानी के संग में उस घर का पहरा देता हूँ। इतनी कृपा गोविंद खुद करते हैं। अच्छा, किस किस घर में भागवत जी है, हाथ खड़े करो। पढ़ते हो हर रोज? जिस घर में नहीं है लेकर आओ जरा। आप विचार करो, ठाकुर कितना कुछ दे रहे हैं, केवल इतना ही कह रहे हैं अगर तुम्हारे घर में भागवत विराजमान है तो कोई भी नेगेटिव पावर आपको छू नहीं सकती। आपके घर की सब प्रकार की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। आजकल जैसे लोग ज्यादातर पितृदोष की बात करते हैं, घर में भागवत लेकर आओ, भागवत नित्य प्रति खुद पढ़ो, किसी प्रकार का दोष तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भम पठते शिणो यादयस्तु गो सहस्त्रम फलम लभे। कितना कुछ प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हर घर में भागवत होनी चाहिए।
और जिस वक्त आपका मन हो भागवत का पाठ किया करो, लेकिन प्रतिदिन पाठ किया करो नियम से। आगे चर्चा करेंगे भागवत की यात्रा में कि भागवत क्यों घर में रखे, कब कब भागवत का अध्ययन करना चाहिए, और भागवत की शरण में आने वाले के मन में फिर कोई भ्रम नहीं रहते, वो वहमों से भ्रमों से दूर हो जाता है। जो कृष्ण की चिंतन में डूब गया, और ध्यान रखिए गीता जी तो स्पष्ट कहती है और संतों की वाणी स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, माने जिसका हर पल कृष्ण की याद में बीत रहा है, वो भले कोई भी दैनिक कर्म करे ना करे, भले वो कर्म कांड कुछ करे ना करे, यहां तक का भले वो श्राद्ध पितृ करे ना करे, लेकिन जो नित्य प्रति कृष्ण भावना भावित है फिर उसे कोई कर्म करना नहीं पड़ता, कि कृष्ण सदा उसके अंग संग रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित है माने जो गोपी बन गया, जो हर वक्त हर पल कृष्ण का चिंतन कर रहा है, हर वक्त उसका चिंतन करता है। वो आइए सब मिलकर भागवत के महत्व में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक बोलने जा रहा हूं, और जहां तक हो सके ना भागवत में पद्म आसन में, सुख आसन में बैठे, जहां तक हो सके। ऐसे किसी ने नहीं बैठना, ध्यान दें, ऐसे नहीं बैठना, बस ऐसे बैठे, क्योंकि यहाँ पर कृपा बरसती है, यहाँ पर ठाकुर जी का रस बरसता है, और जब प्रसाद मिलता है, रस बरसता है, तो झोली में लिया जाता है, वो बरसता है, हर वक्त बरस रहा है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, और फिर झोली भर जाती है। यहाँ पर ध्यान रखें, कई बार लोग कहते हैं कि परमात्मा पक्षपात करता है, किसी की झोली में इतने पुष्प खिले हैं और किसी को कंटक मिले हैं, किसी को कुछ मिलता नहीं, को खाली रह जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे, वो कृपा सब पर करता है, वो पक्षपात नहीं करता, वो सब पर बरसा रहा है, सब पर कृपा कर रहा है। आप ध्यान दें, बरसात हो रही हो और नीचे दो पात्र पड़े हो, एक पात्र उल्टा हो, एक पात्र सीधा हो। जो सीधा है वो भर जाएगा, लेकिन जो उल्टा है वो भर नहीं पाएगा। दोष बरसात का नहीं है, पात्र का है। अपने पात्र चेक कर लेना, क्या सीधे हैं? कहीं 7 दिन कथा सुनने के बाद खबर लगे कि पात्र ही उल्टा था, पात्र थोड़ा सीधा करना। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही सुधर जाए। एक बूंद ही काफी है उसकी कृपा की, उसके रहमत की। वो तो बरस रही है, कृपा हर वक्त है, भागवत रस बरस रहा है। बस अपने अपने पात्र जरा चेक कर लेना सब मिलकर, और जहां तक हो सके सुख आसन में बैठो, ताकि जब गोविंद की कृपा आए आपकी झोली में उतरे, आपके हाथों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करे। पहला श्लोक बोलने जा रहा हूं, सब कृपा ग्रहण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, अगर गहराई से देखो तो वेद व्यास जी यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है। उस प्रीतम की क्षण में आओगे तो जीवन भी आनंद से भर जाएगा। थोड़ा तीनों को समझे शब्दों को। सत्य स्वरूप माने जो सत्य है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भूतकाल में भी जिसका स्वरूप ऐसा था आज भी वही है, और आने वाले वक्त में भी जिसका स्वरूप वही रहेगा, वो सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। और जिस वस्तु में परिवर्तन हो रहा है समझ लें वो सत्य नहीं, वो मिथ्या है, वो मिथ्या है। जैसा मानस में महादेव कहते हैं मां सती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मिथ्या, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। आप ध्यान रखें, जब आप छोटे थे 5 वर्ष की आयु, चेहरा कुछ और था, शक्ल कुछ और थी, आकृति कुछ और थी, तुम कुछ और थे। थोड़े बड़े हुए, 10 वर्ष के हुए, 20 वर्ष के हुए, परिवर्तन हो गया, बदलाव हुआ। 30 वर्ष के हुए, कुछ और बदल गया, हाइट बढ़ गई, चेहरे बदल गए, सोच बदल गई, विचार शक्ति बदल गई, तुम्हारा सामर्थ्य बदल गया, तुम्हारी थोड़ी दुनिया बदल गई। कितना परिवर्तन हुआ। और जिस भी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है माने वो सत्य नहीं हो सकती।
गीता में कृष्ण कह तो रहे हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है, और जिसमें परिवर्तन है वो सत्य नहीं, वो मिथ्या है। आज से मान लो 50 वर्ष पीछे चलो, 100 वर्ष पीछे चलो, यहां पर कुछ भी बिल्डिंग नहीं होगी। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, आज से 100 साल आगे चलोगे, 200 वर्ष आगे चलोगे, कुछ और परिवर्तन हो जाएगा। जिसमें परिवर्तन है वो मिथ्या है, वो मिथ्या है। इसलिए बाबा गोस्वामी कहते हैं धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कुछ दूसरा धर्म नहीं है। और जब जिस साहब में गुरु नानक साहब कह रहे हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, ते नानक होसी भी सच। सत्य, और सत्य कौन है? केवल कृष्ण, केवल वो प्रीतम जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप माने जिसको तुम मौन होकर समझ सकते हो। बड़े बड़े शब्द भी उसकी गाथा कह नहीं पाएंगे। तुम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करो, बड़ी बड़ी स्तुतियां गाओ, बड़े बड़े भजन गान कर लो, फिर भी उसकी बात अधूरी रह जाएगी, उसकी चर्चा पूरी ना हो पाएगी, क्योंकि वो शब्दों में समाया ही नहीं हुआ है। मैं भले यहां से कितनी भी चर्चा कर लो, कुछ चर्चा हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, लेकिन पूर्णता नहीं हो पाएगी। कुछ बात हो सकती है, कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है। और जो है ही अनंत, उसको शब्दों में व्यक्त कैसे करें? उसको प्रेम से समझा जा सकता है। गोपिकाएं प्रेम कर लेती हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग भुआ और पंडित भया न कोए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसको ये ढाई आकर प्रेम के आ गए, जिसको प्रेम करना आ गया। और गोपिकाएं कौन है? जो प्रेम की अधिष्ठात्री है, जो प्रेम सिखा रहे हैं। कृष्ण को भी, वृंदावन बिहारी को भी प्रेम सिखाने वाली हमारी गोपिकाएं ही हैं। और कभी गोपिकाओं को समझना जरा, गोपिकाएं आंखें बंद करके समाधि नहीं लगा रही है, वो खुली आंख से समाधि लगा लेती हैं। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन में गई फिर मैं भी हो गई लाल। हम लोग आंखें बंद करके बैठते क्यों? ध्यान किस लिए लगाते हो? ताकि कभी प्रभु की याद आ जाए, कभी उस प्रीतम का दर्शन हो जाए, कभी उसकी दीद मिल जाए। लेकिन थोड़ा वृंदावन में प्रवेश करना जरा। वृंदावन की लीला अद्भुत है, यहाँ गोपिकाओं का प्रेम अद्भुत है। गोपिका भी यमुना किनारे बैठी है ध्यान लगाने के लिए, अखियां बंद है गोपिका की, आंखें बंद करके बैठी है। और कहते एक दिन नारद जी श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, और आज नारद जी ने देखा गोपिका को कि यमुना के किनारे नेत्र बंद करके ध्यान कर रही है, जबकि वृंदावन में कोई ध्यान नहीं करता। ध्यान रखना, वृंदावन में कौन कौन गए? सभी नहीं गए, सब जाओ। जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा, जिसने जहां में ये सुंदर नजारा ना देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ गोपाल की रीति बड़ी उल्टी है। वृंदावन में गोपिका यमुना किनारे बैठी साधना कर रही है, ध्यान लगा रही है, जबकि कभी भी आप देखना वृंदावन की अद्भुत लीला में गोपिका को ध्यान करते नहीं पाओगे। वो तो नित्य प्रति डूबी हुई है कि लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई तो फिर मैं भी हो गई लाल। वो रंगी हुई है, वो खुद कृष्णमयी है, वो खुद कृष्णमयी है, लेकिन फिर भी बैठी है यमुना किनारे ध्यान लगा रही है।
थोड़ा समझना बात को। और नारद जी आए हैं, देखकर बड़े हैरान हुए, ये गोपिका ध्यान कर रही है। और आए गोपिका के पास, पुकार किए गोपिका। गोपिका नेत्र खोले तो नारद जी को देखकर प्रणाम किया, बाबा आप पधारे। बोले हाँ। बोले गोपिका तू किसका ध्यान कर रही है? ब्रज की गोपिका और ध्यान करे, तू किसका ध्यान कर रही है और किसके लिए? कौन तेरे मन में आवे? आंसू निकल गए। ए बाबा मैं किसी का ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं कर रही हूं। बोले फिर? बोले मैं तो इसलिए ध्यान में बैठी हूं कि कुछ पल के लिए वो बांके बिहारी नजरों से हट जाए, एक कल उसकी छवि उतर जाए, ताकि कुछ जगत का काम कर पाऊं। उल्टी रीति है यहां पर, इसलिए ध्यान नहीं। लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि कभी एक छवि दिख जाए, लेकिन गोपिका ध्यान इसलिए करती है कि वो सावरा सलोना मन को मोहने वाला हर घड़ी हर पल मेरी अखियों के सामने रहता है। कभी दो पल आए कि वो हट जाए, लेकिन हटती नहीं। प्रयत्न करती है हटाने का, लेकिन हट नहीं रही। जितना ध्यान करती है हटाने के लिए, वो उतना दौड़ा चला आता है, और सवरिया उतना दौड़ा चला आता है। कभी उसकी मुस्कुराहट याद आती है और कह उठती है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जरा गोपिका की तरह हाथ उठाकर प्रेम से बोलो ना, मिलके। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। आप देखिए वृंदावन की लीला, उल्टा ध्यान चल रहा है कि वो हट जाए, लेकिन हटता नहीं। कभी उसकी अखियां, कभी उसके वो इशारे, कभी वो मुस्कुराहट। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है मैंने जो दिल पे, चोट खाई है मैंने जो दिल पे, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि कल तुम कहाँ थे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। ऐसी बातें ही क्यों पूछते हो, ऐसी बातें ही क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
तेरी आंखें हैं या मद के प्याले। ध्यान रखना, यहाँ अखियों से पिलाई जाती है। दुनिया की दारू एक बार पियोगे, सुबह पियोगे तो सांझ को उतर जाएगी, और सांझ को पियोगे तो सुबह उतर जाती है। लेकिन जिसको गोविंद ने पिला दी इन अखियों के द्वारा, फिर जन्म जन्म बीत गए, ये साखी यार की कभी उतरती नहीं है। नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तेरी अखियां हैं या मद के प्याले, इनमें सदा ही रहती है प्यारे। तेरी अखियां हैं या मद के प्याले, प्रेम रस से भरी है ही रहते। तूने जिसको भी नजर वो पिला दी, तूने जिसको भी नजरें पिला दी, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। एक बार जिसको अखियों से वो मैं पिला दी, एक बार शरण में आओ, गोपिका बनकर भाव लेकर बैठो। जिसको चित्त स्वरूप माने मौन होकर तुम समझ पाओगे, मौन होकर बड़े बड़े शब्द भी जिसकी गाथा को पूर्ण कर नहीं पाएंगे। तुम भले अनंत जन्म बीत जाए बात कहते कहते, फिर पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस दिन तुम कहते कहते मौन हो गए, मौन माने गहराई। ये भक्ति की यात्रा डूबने की है, गहराई में उतरने की है, तैरने की नहीं है। ज्ञानी जब भी बात करता है तैरने की करता है, लेकिन भक्त की यात्रा डूब जाने की है। वो डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसका अपना कुछ रहता ही नहीं है, अपना अस्तित्व भी नहीं रहता, वो विलीन हो गया। अब गोपिकाओं का अपना थोड़ी कुछ ना है, विलीन हो गई। मेरा मिज में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर प्रभु क्या लागे है मेरा। वहां समर्पण हो गया, अब कुछ नहीं रहा, अब डूब गया वक्त। यात्रा डूबने की है। और आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप माने जो आनंद को प्रकट करती है। और ध्यान रखना विशेष तौर से, भगवान ने जिसको भी बनाकर भेजा है वो आनंद से ही प्रकट करके भेजा है। गोविंद जिसे निर्माण करते हैं आनंद से भर के भेजते हैं। आनंद का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, जगत में हर शब्द का उल्टा है। दिन है तो रात भी है, फूल है तो कांटे भी हैं, सुख है तो दुख भी है। लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद केवल आनंद है, और आनंद जगत की किसी वस्तु में नहीं है। आनंद केवल उस परमात्मा में है, उस कृष्ण में है, उस बांके बिहारी में है। उसके अंग अंग में आनंद है। उसकी अखियां देखोगे तो आनंद से भरी हुई है, देखते रहोगे आनंद प्रकट हो जाएगा। उसके हाथों को देखोगे तो आनंद आएगा, उसके चरणार विंद का दर्शन करोगे तो आनंद आएगा, उसकी अलकन को देखोगे तो आनंद प्रकट हो जाएगा, उसकी भीनी मिली मंद मंद मुस्कुराहट को देखोगे तो आनंद आएगा। आनंद जिसका कोई विलोम ही नहीं है, और जो केवल कृष्ण में है, जो केवल गोविंद में है। और प्रभु ने जिसे बनाकर भेजा है आनंद के साथ बनाकर भेजा है। इसलिए कभी बच्चों को देखना, कितनी दिव्यतमता है, कितना मधुरता है, कितना आनंद है एक बालक में, एक बच्चे में। तभी तो बच्चे को भगवान बोलते हो। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वो आनंद खत्म होता गया। तुम खुद अपनी ही 3-4 साल की 5 साल की तस्वीर उठाकर देखना, और आज की शक्ल के साथ मिलाना, उसे डिफरेंस समझ आ जाएगा। बचपन में जो आनंद है, क्योंकि गोविंद ने पूरा आनंद देकर भेजा है, चेहरे पर झलकता है, आनंद प्रकट हो जाता है। और ध्यान रखना, और जहां तक को भागवत आनंद को प्रकट नहीं कर रही, पैदा नहीं कर रही। यहां पर
भागवत क्या कर रही है? जैसे मान लो एक दूर नदियां बह रही है और तुमने नदियां को एक बांध बनाकर रोक लिया। अब जल इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, थोड़ा समझना गहराई से, पानी इकट्ठा हो गया और दीवार के कारण, बांध के कारण वो आगे जा नहीं पा रहा। पानी तो है, जल तो है, लेकिन बांध के कारण रुक गया। अब कुछ ऐसा हुआ कि बांध टूट जाए, दीवार टूट जाए, दीवार गिर जाए, तो फिर जो पीछे जल भरा हुआ था वो अपने आप ही चलने लगेगा। उसी तरह आनंद तो हमारे भीतर कहीं है, लेकिन अप्रगट है। कोई दीवार सामने है, कोई दुविधा सामने है, कोई बांध सामने है। और भागवत क्या करती है? भागवत सुनते सुनते वो तुम्हारी उसी दीवार को गिरा देती है। और जैसे ही तुमने वो दीवार गिराई और आनंद अपने आप बहने लगता है। आनंद माने वहां जहां पर चलकर तुम सम हुए, जहां पर चलकर तुम सदा ही एक मौज में हो, एक मस्ती में हो, एक अलग मस्ती। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सब परिस्थिति कैसी भी हो, भले सुख आ रहा दुख आ रहा हो, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन तुम आनंद में हो। तुम्हारी प्रसन्नता, आनंद माने अखंड प्रसन्नता। और आप विचार करो, जगत की किसी वस्तु में अखंडता नहीं है, आनंद नहीं होगा। आनंद माने पहले समझना, अखंड प्रसन्नता माने जो कभी खत्म ही ना हो। जैसा गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। विगास माने कि नानक भगता सदा विगास, भक्त सदा विगास में रहता है, भक्त सदा आनंद में रहता है। परम आनंद, अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता। अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जगत की किसी वस्तु को लो, मानो तुम्हारे मन में विचार हुआ कि अगर मुझे कोई अच्छी वस्तु मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, तो कितना आनंद आए। विचार करो जरा गहराई से। बाइक आई, कोई नई चीज आई, अब तुम कितना खुश हो, हर रोज सफाई करते हो, लोगों को दिखा रहे हो नई बाइक आई है। लेकिन 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्या तुम्हारी वो खुशी आज भी है जो पहले दिन थी? क्या होगी? धीरे धीरे कम हो रही है, माने ये आनंद नहीं है। अब तुम्हारी कोई और इच्छा हो गई, अब मन हुआ बाइक तो थी, अगर गाड़ी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, कोई नई कार आ जाए। तुम लेकर आए, Alto 800 ले आए, मारुति ले आए, लेकर आए, अब अच्छा लगा, अब लोगों को दिखा रहे हो, साफ कर रहे हो, नई नई गाड़ी लेकर आए हो। फिर 1 हफ्ता बीत जाए, 1 महीने बीत जाए, 6 महीने बीत जाए, क्या आज वो खुशी है जो पहले दिन थी या जो पहले महीने में थी? नहीं, गई। आज तुम उतना सुखी नहीं जो पहले दिन थे। क्षीण हो रहा है, सुख कम हो रहा है, प्रसन्नता कम हो रही है। फिर एक नई इच्छा जागृत हो गई। अब इच्छा हुई अगर इससे अच्छी गाड़ी हो, इनोवा आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो भी आई, अच्छा हुआ, अच्छा लगा, प्रसन्नता आई। लेकिन 6 महीने, 1 साल बीत गया, अब मन में वो प्रसन्नता नहीं है, वो सुख नहीं है। कोई भी उदाहरण लो, तुम्हें लगा 50 गज के घर में रहते हैं, अगर 100 गज का होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्रभु ने कृपा कर दी, 100 गज का बन गया, तुमने अच्छा बनाया, 2 कमरे से 4 कमरे हो गए, अब तुम्हें कितना अच्छा लगा। 1 साल 2 साल बीत गए, लेकिन अब वो सुख नहीं है जो सोच रहे थे। अब वो सुख नहीं है जो पहले दिन था, जो पहले वर्ष में था। धीरे धीरे कम होता गया। अब एक और नई इच्छा जागृत हुई, कुछ अच्छा हो जाता, कुछ और फैसिलिटीज मिल जाती है। माने मन कहीं टिक नहीं रहा, मन चल रहा, मन बस लगाम ऐसी है, घोड़े दौड़ रहे हैं, संयम नहीं रहा, चल रहा है, बस भाग रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तृप्ति नहीं हो रही है। तृष्णा ना यातो यो मैं भी आता है, इच्छा बुरी नहीं हो रही, इंसान खुद बुरा हो जाता है। इच्छाओं के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत नाचते नाचते एक दिन खुद खत्म हो जाता है। और सारी जीवन भर, एक जन्म भी नहीं, अनंत जन्म कई बार बीत जाते हैं, और इस जगत में ही सुख के विलासा लिए घूमता रहता है। वो एक मृग की तरह जिसके भीतर कस्तूरी है, लेकिन पूरे जंगल में दौड़ रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, और मर जाता है,
खबर नहीं रहती कि आखिर ये आनंद जो खुशबू थी वो कहीं भीतर थी। उसी प्रकार से जीव भी पूरे जगत में घूम रहा है, किसके लिए? उस प्रसन्नता को लेने के लिए। चाहते सब वही शांति है, हर एक का मन चाहता है शांति, शांति मिले। हर कोई चाहता है कि मुझे वो अखंड प्रसन्नता मिले, लेकिन जब यात्रा उल्टी होगी तो प्रसन्नता मिलेगी कैसे? तुम्हारी खोज ही जगत की वस्तुओं से है। तुम जगत की वस्तुओं में प्रसन्नता देखना चाह रहे हो, आनंद खोजना चाह रहे हो, जो प्यारे कभी मिलेगी नहीं। वो कुछ पल की है, कुछ समय की है, लेकिन अखंड नहीं है। अगर अखंड प्रसन्नता चाहिए तो आओ वृंदावन बिहारी के शरण में। पूरी श्री वृंदावन बिहारी जहाँ गोविंद का दिव्यतम प्रेम है। माखन चोरी करने के लिए आनंद कंद भगवान वृंदावन बिहारी जब गोपिकाओं के घर में जाते हैं, खुद ही निमंत्रण देती हैं, हे बाल गोपाल, हे आनंद कंद भगवान, कभी कभी आया करो, कभी कभी आया करो, मेरे घर आइयो तो ये माखन खिलाऊंगी। खुद माखन निकाल के रखती है। और जब बाल गोपाल माखन चोरी करने के लिए गोपिका के घर में जाते हैं, कभी कभी मटकियां तोड़ाते हैं, कभी बांदरों को माखन खिला देते हैं, कभी भक्त वृंदों में बांट देते हैं, तो फिर वही गोपिकाएं शिकायत लेकर फिर जाती हैं यशोमती मैया के पास, ए मैया तो लाला बड़ा तंग करे, बड़ी चोरी करे। और मैया बोले, हे गोपिका तो ऐसा किया करना, इन माखन की मटकियों को किसी अंधेरी कोठी में रख दे। लाला तो छोटा है, 3 साल का तो है, डर जाएगा, बच्चा है ना, अंधेरी कोठरी में नहीं जाएगा। और गोपिकाएं कहते हैं, मैया हमने वो भी करके देख लिया, हमने एक दिन माखन की मटकियां अंधेरी कोठरी में रख दी थी। बोले फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही तेरा ये गोपाल आया उसी वक्त प्रकाश हो गया, क्योंकि जहां पर वृंदावन बिहारी है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता, वहां अंधकार हो नहीं सकता। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। इसलिए इस हृदय में भी उस गोविंद को पधराओ, क्योंकि जहां पर हमारे श्याम सुंदर रहते हैं वहां कभी भी कोई अंधकार नहीं रहता। वहीं पर अखंड प्रसन्नता है, वहीं पर आनंद है। गोविंद के अंग अंग में आनंद है, अंग अंग में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय विम नुमा। जो पूरे विश्व की रचना करने वाला है, पालना करने वाला है, और खुद ही अपनी इच्छा से लय भी कर देता है। तापत्रय विनाशाय, जो जीवन के 3 प्रकार के तापों का नाश कर देता है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। माने शरीर संबंधी कोई कष्ट हो जाए, शरीर को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, तो उस दुख का भी नाश करता है भागवत का परम रस, प्रभु की वाणी है। आदि दैविक माने कोई दैविक प्रकोप हो जाए, अचानक भूचाल आ जाए, भूस्खलन हो जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसी विपदाओं से भी जो बाहर निकाल देती है, तुम्हें रक्षा करती है, वो प्रभु की वाणी है, वो भगवान का रस है। और आध्यात्मिक ताप माने कोई आत्मिक संबंधी विकार भी तुम्हारे भीतर हो जाए तो उस मन को शांति भी गोविंद की वाणी ही देती है। जितना ठाकुर जी की वाणी सुनोगे उतना आनंद आएगा, उतनी मन को शांति मिलेगी, क्योंकि भागवत आपको परम शांति दे रही है, परम शांति। इस नित्य प्रति भागवत की शरण में आओ। श्री कृष्ण आए व्योम नमा, और श्री कृष्ण को प्रणाम करके अब महात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा है, 88,000 संतों का समाज एकत्रित हुआ है, और शौनक आदि ऋषि विराजमान है। और भागवत कहती है कि 1000 वर्ष तक यज्ञ हुआ। जितने भी 88,000 संत समाज एकत्रित है वो यज्ञ करने के लिए आए हैं, भागवत के लिए नहीं आए थे। लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हो गई कि परम संत सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरा पर आए हैं। और जैसे सूत जी को देखा तो शौनक आदि ऋषि जानते हैं ये सूत जी वही परम सिद्ध संत हैं कि जिस वक्त शुक्रताल में गंगा जी के किनारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की मुक्ति के लिए भागवत कथा कही थी, उस वक्त सूत जी महाराज विराजमान थे। इन्होंने भागवत के रस को लिया है, इसलिए सूत जी को आसन प्रदान किया है। नैमिषे सूतम आसीन विवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलो शौनको ब्रवी। आसन प्रदान किया और शौनक जी 88,000 संत बाबा के शरण में बैठे हैं एक ऊंचे आसन पर। सूत जी महाराज
और 88,000 संतों ने शौनक जी को प्रमुख श्रोता बनाकर आगे बिठाया है। और अब शौनक जी कुछ प्रमुख प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से। और सबसे पहले क्या कहा है, आप ध्यान दें, यहाँ पर गुरु की वंदना में कही गई है। हाथ जोड़कर बैठे और कहते हैं भागवत के महात्म्य के चौथे श्लोक में, अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुता के कथा सारम बम कर्ण रसायनम। चाहना क्या है? हे बाबा आप सदगुरु हैं, हमारे अंतर मन में अज्ञानता का अंधकार है। आप विचार करो, प्रश्न कौन कर रहा है, कह कौन रहा है? शौनक जी, जो खुद परम संत हैं, जो कितने वर्षों से यहाँ पर नैमिषारण्य की धरा पर यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ पर नित्य प्रति संतों का समाज एकत्रित होता है। वही समाज के प्रमुख आचार्य शौनक जी ये कह रहे हैं कि अज्ञान द्वंत सूर्य कोटि संप्रभा, कि बाबा हमारे भीतर में जन्म जन्म का ज्ञान है, उसका अंधकार है, और आप जैसे सदगुरु जब तक प्रकाश नहीं करेंगे उस अज्ञानता के अंधकार को खत्म कैसे किया जाएगा। अब आप कुछ कृपा करें, कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे कानों में कुछ ऐसी दवा दें। शब्दों पर ध्यान दें, कर्ण रसायनम, रसायन बोलते हैं दवा को। कोई ऐसी दवा दीजिए जिसको कानों के माध्यम से हम भीतर लेकर जाएं और मन की शांति मिल जाए, और हमें जीवन जन्म जन्म के वो मल हमारा दूर हो जाए, वो अज्ञानता खत्म हो जाए, और हमें ठाकुर मिल जाए, हमें प्रीतम मिल जाए। कुछ ऐसी कृपा करो, क्योंकि ऐसी कृपा सदगुरु ही करता है। ऐसी कृपा वो गोविंद की कृपा से ही होती है। और बड़ी विशिष्ट बात कहते हैं शौनक जी, सदगुरु के रूप में है यहाँ सूत जी महाराज। बाबा जिस व्यक्ति को इस जगत की कोई चिंता में नहीं मिल जाए उसको जगत का सुख मिलता है, और जिसको सुरद्रुह मिल जाए, सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, सुरद्रुह बोलते कल्प वृक्ष को, और जिसको वो कल्प वृक्ष मिल जाए उसको स्वर्ग की ऐश्वर्य मिल जाता है। माने जिसको चिंतामणि मिले उसको लौकिक सुख, और जिसको कल्प वृक्ष मिल जाए उसे स्वर्ग की संपदा मिल जाती है। लेकिन जिस पर आप जैसे सदगुरु की कृपा हो जाए, आप जैसे सदगुरु की छत्र छाया जिसे मिल जाए, उसे तो साक्षात रूप में वृंदावन बिहारी ही मिल जाया करते हैं। इसलिए कृपा करो, इसलिए कृपा करो। और इतनी बात सुनी, इतनी चर्चा सुनी, सूत जी महाराज के नेत्र भर आए, अखियां भर आई, और कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम क्लोकिरेन भाषितम। ये पूरा जगत काल रूपी व्याल के मुख में पड़ा हुआ है, माने मृत्यु सबके सिर पर सवार है, और उस मृत्यु से रक्षा करने के लिए भागवत की कथा है। और यूं ही नहीं मिलती, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। आप ये मत सोचना कि आप आए हो, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब तुम्हारे अनंत जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं तब तुम वृंदावन बिहारी कृष्ण में जाकर बैठते हो। तब कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे श्यामा 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 तेरा प्यार मिला। मेरे कान्हा तेरा प्यार मिला। मेरे कान्हा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया झुकती है। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया झुकती है। मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जग के झूठे नाते देखे, देखा न सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, है आली दरबार यही। दिल को आकर चैन मिले, है आली दरबार यही। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, है आली दरबार यही। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, है आली दरबार यही। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कोई हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। किसी से क्या मांगूं जो इस दर से मैं पाया है। और किसी से क्या मांगूं सब जो गाइए। इस दर से मैं पाया है। मैं और किसी से क्या मांगूं जो इस दर से मैं पाया है। और किसी से क्या मांगूं रे जो इस दर से मैं पाया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। रब रूप धार के आया है, रब रूप धार के आया है, इसमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया रुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला, श्यामा तेरा प्यार मिला। मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला, मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला, मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मेरे बाबा तेरा प्यार मिला। सब मिलकर बोलो। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म
मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। सब बोलो। मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला, मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला, मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मेरे श्यामा तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही सब कुछ पाया है। श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी फीकी माया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी फीकी माया है। इनसे इनको ही मांगो, इनसे इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। अगर कृष्ण से कुछ मांगना हो तो कृष्ण से कृष्ण को मांगो। इनसे इनको ही मांगो, बाकी जो मांगोगे मिलेगा। ठाकुर जी के सामने बैठकर धन चाहोगे तो धन मिलेगा, मान चाहोगे मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन फिर भी ये मत मांगना, ये मत मांगना। गोविंद देते हैं, कृपा कर देते हैं, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन अगर मांगना ही हो तो फिर कम क्यों मांगना? मौका मिल ही जाए, कुछ बड़ी मांग करो ना। ठाकुर जी के सामने बैठे हो तो प्रभु से इतना कहना, इनसे इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। मैं और किसी से क्या मांगू, जो इस दर से मैं पाया है। मैं और किसी से क्या मांगू, जो इस दर से मैं पाया है। जिसको तर से जन्नत सारी, मेरे सर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी, मेरे सर पर तो वो साया है। रब रूप धार के आया है, रब रूप धार के आया है। इसमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। ठाकुर जी के दरबार जैसा कोई नहीं है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ हृदय से लगाया जाता है। यहाँ प्रेम की धरा है। श्री धाम वृंदावन प्रेम की धरा है। श्रीमद् भागवत प्रेम की कथा है, प्रेम की। सुनते 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 कब तुम्हें वृंदावन बिहारी से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें खुद भी खबर नहीं लगेगी। वो वृंदावन बिहारी। इसलिए जो चाहते हैं कृष्ण से प्रेम हो जाए, वो नित्य प्रति भागवत सुना करो, तुम्हें खुद खबर नहीं लगेगी कब प्रेम हो जाएगा, कभी इश्क हो जाएगा, कभी ये मोहब्बत तुम्हें ठाकुर जी से हो जाएगी। तरीका एक ही है, भागवत में शरण में आओ, गोपिका बनकर कथा का श्रवण करना। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनंत जन्मों के, एक जन्म भी नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब तुम भागवत की शरण में आते हो, तब श्रवण करते हो। इतनी कृपा है। लेकिन उसकी इच्छा से। अब कोई व्यक्ति कहे, अब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, प्रभु की बंदगी करता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ जल्दी, 4 बजे उठता हूँ,
कृष्ण आराधना करता हूं, अरे तेरी क्या औकात के तो उठे, वो उठाता है तब तो उठता है, वो चाहता है तब तो आता है। यहां पर आना भी उसकी कृपा से है, और जिसको चाहेगा वही आएगा। भले तुम दुनिया भर को संदेश देते रहना, लेकिन पहुंचेगा कौन? जिस पर वृंदावन बिहारी अपनी रहमत बरसा दे, बस वही पहुंचता है, वही रस लेता है, वही रस लेता है। इतनी कृपा। और सूत जी महाराज कहते कि नेत्र भर आए, अपने गुरुदेव सुखदेव जी को याद किया है, और कहते हैं कि जिस वक्त गंगा जी के किनारे शुक्रताल में सुखदेव जी परीक्षित को भागवत रस पिलाने लगे हैं। अब परीक्षित को श्राप था श्रृंगी ऋषि का, आगे कथा की चर्चा होगी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु आ जाएगी। 7 दिन में मृत्यु है, लेकिन उससे पहले मुक्ति मिल जाए, उससे पहले मुक्त हो जाए। ध्यान रखना, पहले समझ ले मुक्ति का अर्थ क्या होता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? पहले मुक्ति चाहिए किसे? 3 अवस्थाएं हैं, शरीर, मन और आत्मा। पर निर्णय करो, इनमें तीनों में से किसको मुक्त होना है? क्या शरीर को मुक्ति चाहिए? हाँ कि ना? नहीं। शरीर एक दिन अपने आप मुक्त हो जाएगा, जब श्वास निकल जाएगी अपने आप खत्म। कोई जला देगा, कोई दफना देगा, शरीर मुक्त हो जाएगा। क्या आत्मा को मुक्ति चाहिए? नहीं, आत्मा मुक्त है, सदा मुक्त है, निर्लेप है। बचा कौन? मन। मुक्ति मन को ही चाहिए, क्योंकि मन ही बंधा हुआ है इस जगत की आसक्ति में। मन ही है, मन ही नचा रहा है। मन जैसा चाहता है वैसा तुम करते हो, मन की जैसी अभिलाषा है वैसा तुम करने लगते हो। जीवन को उसी ढंग से जी रहे हो जैसा मन चाह रहा है। इसलिए मन को ही प्रभु के अर्पण कर दो। अगर मन मुक्त हुआ तो तुम मुक्त हो गए। ये मत सोचना कि मृत्यु के बाद कोई मुक्ति है। और ध्यान रखना, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, अगर तुम जीते जी मुक्त ना हुए तो दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें मरने के बाद भी मुक्त नहीं कर पाएगी, ये पक्का है। और भागवत तुम्हें केवल ये आश्वासन नहीं देती कि तुम मरने के बाद मुक्त हो जाए, उसकी बात छोड़ दो, कोई भले कुछ भी कहता रहे, भागवत तुम्हें जीते जी मुक्त करती है। अब भागवत ये नहीं कह रहे मुक्त करने का अर्थ कि तुम जगत को छोड़कर भाग कहीं चले जाओगे, कहीं संन्यास ले लोगे, कहीं दूर चले जाओगे वन में, नहीं। भागवत तुम्हारे मन को इस जगत से हटा लेती है। शरीर जगत की सेवा करेगा, तन से तुम गोविंद की, तन से तुम जगत की सेवा करोगे, माता की, पिता की, साधु संत सब लोगों की, लेकिन मन से कृष्ण के हो जाओगे, मन से तुम गोविंद के हो जाओगे, मन से तुम गोविंद की सेवा करोगे, मन से ठाकुर जी की सेवा होगी। मन ही बंधा हुआ है, और भागवत तुम्हें मन से मुक्त कर देती है, मन से। इसलिए सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को मुक्त करने लगे, 7 दिन का वक्त है, फिर श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक आएगा और काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सुखदेव जी का बैठे शुक्रताल में, और जैसे ही भागवत रूपी अमृत का रस देने लगे, कहते उसी वक्त देवता लोग आकाश से आ गए अपने हाथ में अमृत कलश लेकर, और आकर बाबा के पास खड़े, बाबा आप ऐसा करें, परीक्षित को मुक्ति चाहिए ना, आप हमारा ये स्वर का अमृत पिला दीजिए, इसको पीने से परीक्षित मुक्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, और बदले में हमें भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए। आप जरा विचार करें देवताओं की बात पर जरा। देवताओं ने सौदा किया है, व्यापार किया है कि बदले में हमारा अमृत ले लीजिए और उसके बदले में भागवत रूपी अमृत हमें प्रदान कीजिए। और सुखदेव जी ने परीक्षित को देखा, ए परीक्षित बताओ तुम क्या चाहते हो? देवता लोग आ गए अमृत लेकर, इसको पिएगा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा एक बात बताइए, अगर देवताओं का अमृत पीऊंगा तो उससे क्या मिलेगा? बोले अगर तुम देवताओं का अमृत पियोगे तो उससे स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग की संपदा मिलेगी, स्वर्ग का ऐश्वर्य मिलेगा। और अगर मैं भागवत रूपी अमृत पीऊंगा तो उससे क्या होगा? बोले सुन प्यारे, अगर भागवत रूपी अमृत पिएगा तो इस अमृत का पान करने से तुम्हें श्री वृंदावन बिहारी ही मिल जाएंगे, हमारे ठाकुर जी मिल जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी की जय। और परीक्षित के नेत्र भर आए, बाबा मुझे तो केवल वृंदावन बिहारी की चाहना है, मैं केवल कृष्ण को चाहता हूं। ध्यान रखें, सभी कृष्ण के द्वार पर जाते हैं, सभी गोविंद के पास जाते हैं,
लेकिन ईमानदारी से विचार करो, तुम गोविंद से चाहते हो या गोविंद को चाहते हो? बस इस बात पर ध्यान रखना। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब मिलके करो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा सब बोलिए। रमण हरि बोल, हाथ उठा के बोले जय सब। राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल,